अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लासिक और ओल्ड स्टाइल में बनने वाले आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन बनाया करती थी, दादियाँ नानियाँ और हमारी माएँ भी बनाती हैं। तो अब ये थोड़ा कम बनता है, लेकिन जब भी बनता है सबको बहुत पसंद आता है और हर घर में हफ्ते में कम से कम एक बार आलू गोश्त की फरमाइश ज़रूर होती है या ज़रूर ही बनाया जाता है। देसी स्टाइल में बेहतरीन आलू गोश्त बनाना काफ़ी मुश्किल रेसिपी है और काफ़ी देर इसको फ्राई करना पड़ता है, भूनना पड़ता है। तो मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। क्लासिक और ओल्ड और बहुत प्यारा, इसका बहुत उम्दा जायका आएगा, जो कभी अगर आपने खाया होगा किसी बड़ी औरत के हाथ का बना हुआ, जैसे कि आपकी कोई नानी या दादी या आपकी अम्मियाँ बनाती हैं, तो उस तरह का ही ये बनेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आधा कप तेल में 4 अदद दरमियाने साइज के प्याज ब्राउन करेंगे। ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। 4 टेबलस्पून इसमें हमने ले लिया है कोरिएंडर पाउडर। 1/2 टेबलस्पून इसमें साबुत काली मिर्च ले ली है। नमक हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून ले लिया है। 1 बड़ी इलायची ले ली है। हल्दी हमने ले ली है 1/4 टेबलस्पून। ये हमने एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। आपने इसी हिसाब से बेशक 2-3 ऐड करने हैं, लेकिन वो छोटे हो मिकदार में इतने ही हो जाए। लाल मिर्च पिसी हुई 2 टेबलस्पून। जीरा है इसमें 1 टेबलस्पून। लौंग हमने ले लेने हैं 15 अदद। ये मसाले हैं जो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसाले हमने इसमें अच्छे से तल लेने हैं, बिल्कुल हल्की आंच पर, आंच तेज नहीं करनी। अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ शामिल करेंगे और इसमें भून लेंगे। जब लहसुन अदरक तल जाए उसके बाद हमने 2 अदद बड़े साइज के, काफी बड़े साइज के टमाटर थे, मीडियम हो तो 3 टमाटर आप ले लें। 3 टमाटर मीडियम साइज के या 2 बड़े और 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये इसको अब हम भूनेंगे। अब भुनाई का जो काम शुरू होगा वो बहुत देर चलेगा। इसको भूनते रहना है हमने काफी देर तक, जब तक ये सारी चीजें एक पेस्ट की शक्ल ना तैयार कर लें। ये 2 किलो गोश्त है जो कि हमने गला लिया है और ये इसमें यखनी बनी थी जो कि हमने अलग कर ली हुई है। ये यखनी है, हमने अलग कर ली है। अब हम गोश्त उठाकर इस मसाले में डालेंगे। मसाले की कंडीशन अब ऐसी हो गई है, इस तरह से पेस्ट नुमा इसकी कंडीशन हो गई है। अब हम इसमें गोश्त डालकर भूनेंगे। अगर गोश्त आप कच्चा डाल रहे हैं तो कच्चा गोश्त डालकर भूनें और फिर गलावट का पानी डाल दें और उसी में से शोरबा रखें। हमने पहले गला लिया था और अब जो है इसमें उबला हुआ गोश्त डालकर हम भूनेंगे कुछ देर और फिर इसमें शोरबे का पानी शामिल करेंगे और आलू भी शामिल करेंगे। गोश्त हमारा अच्छा भून चुका है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं आलू डालकर हल्का सा इसको भूनेंगे और फिर बीच में हमने यखनी ऐड करनी है। आलू हमारे भुन चुके हैं और अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। पहले हमने गोश्त को भूना, उसके बाद आलू को भूना और अब हमने इसमें यखनी ऐड कर दी है। चम्मच चला के मिक्स करेंगे। अब हम इसको उतनी देर तक पकाएंगे कि जब तक आलू ना गल जाएं और हमारी मतलूबा कंसिस्टेंसी ना आ जाए शोरबे में, तो तब तक हम इसको पकाएंगे। ज्यादा सख्त हमने ढक्कन नहीं ढकना, हल्का सा इसका ढक्कन हम ढकेंगे, बहुत ज्यादा सख्त नहीं करना हमने। अब इस स्टेज पर आकर हमारे आलू बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं और हमारी जो कंसिस्टेंसी है शोरबे की वो भी मतलूबा लेवल तक पहुंच गई है। ये देखें
इस तरह से हमें चाहिए। आप और मजीद इसको खुश्क कर सकते हैं, मजीद आप इसको खुश्क करेंगे तो ये ग्रेवी नुमा बन जाएगा। हमें इतना पसंद है तो इसी तरह हम रखेंगे। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, मैंने इनको काट के रखा है। आधे से थोड़ी सी ज्यादा सी क्वांटिटी जो है इन दोनों की, वो मैं इसके अंदर इस लेवल पे शामिल करूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। पहले चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब मैं ये धनिया इसके अंदर शामिल करूंगी। ये धनिया और मिर्चें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, चम्मच चला देंगे। अच्छा, ये पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला है, ये भी इसी तरह मैं इसका 1/4 जो है बचा लूंगी, बाकी इसके अंदर डाल दूंगी। ये क्वार्टर जो इसकी क्वांटिटी है वो हमने बचा ली है, और ये तीनों चीजें मैं गार्निश करते वक्त जब मैं डिश आउट करूंगी उस वक्त मैं इसमें शामिल करूंगी। इसको हम मिला लेंगे ताकि इनका खुशबू और टेस्ट सालन के अंदर घुल मिल जाए इस तरह से। अब हम इस पे रफली कटा हुआ धनिया डालेंगे और हरी मिर्चें। और ये इस पे हमने मिक्स गरम मसाला भी डाल दिया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा। तो ये थी आज की हमारी आलू गोश्त की रेसिपी। आप बनाइएगा ज़रूर, इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बहुत उम्दा बनेगी, गारंटेड बता रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।